नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत दिन के बाद आपके साथ आया हूँ और आज हम ये बताएंगे कि एसआईआर क्या है। एसआईआर के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल्स जानकारी हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका परिचय। एसआईआर क्या है? तो एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में इसका क्या मतलब है? मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका हिंदी में ये मतलब है, मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। अब ये किसके द्वारा आयोजित है? ये एक जानने वाली बात है कि ये किसके द्वारा आयोजित है। भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित प्रक्रिया है। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा यह आयोजित प्रक्रिया है एसआईआर। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सही अपडेटेशन। जो आपके पास वोटर लिस्ट है उसमें सही अपडेटेशन करना और त्रुटि रहित मतदान सूची प्रदान करना। त्रुटि रहित मतलब कि पहले से जो भी त्रुटि है उसको हटाने का प्रक्रिया को ये एसआईआर बोलते हैं। और भी बहुत सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यह एक कानूनी आधार है। एसआईआर एक ऐसा ही नहीं आया है, कानून में भी इसका स्थान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में एसआईआर के बारे में बताया गया है। दूसरा, आरपीए एक्ट जो है, आरपीए एक्ट 1950 के धारा 21 के तहत यह एसआईआर किया जाता है। एसआईआर किसके द्वारा किया जाता है? तो आरपीए एक्ट 1950 के द्वारा हर एक 10 साल 15 साल मतलब समय समय पर एसआईआर होता है। ये बहुत दिन से एक्चुअली हुआ नहीं था, इसलिए अभी हो रहा है। तीसरा, मतदान सूची के पुनरीक्षण का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास प्राप्त है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईआर क्यों आवश्यक है? यह एक मन में, सबके मन में चल रहा है कि एसआईआर क्यों आवश्यक है। क्या एसआईआर होगा? अगर हम नहीं करवाते तो हमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बहुत सारा मैटर आ रहा है अभी सुनने में। तो चलिए जानते हैं एसआईआर क्यों आवश्यक है। यहाँ पे एक सवाल है कि एसआईआर क्यों आवश्यक है। तो एसआईआर इसलिए आवश्यक है, योग्य मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना। कुछ मतदाताएं ऐसे हैं जिनका मतदान सूची में अभी तक नाम नहीं जुड़ा है, तो एसआईआर के माध्यम से उनका नाम इस वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। मृत व्यक्ति जो है, जो पहले से मृत व्यक्ति हैं, उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, जबकि समय समय पे उसका अपडेटेशन हो रहा है। उसके बावजूद भी कई मृत व्यक्ति हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। इस एसआईआर से उसका नाम हटा दिया जाएगा। डुप्लीकेट वोटर हटाना इसका एक और उद्देश्य है। जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं उसका भी नाम हटा दिया जाएगा। अब सही क्या होगा? तो गलत पते और त्रुटि रहित सुधारना। एसआईआर का मतलब गलत पता और आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी त्रुटि है तो उसको सुधारा जाएगा। नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। इसमें ये देखिए 5वें नंबर में नए पात्र मतदाताएं जो हैं उनका नाम जोड़ा जाएगा। और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करवाना यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इस एसआईआर के माध्यम से यह संभव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसआईआर की क्या प्रक्रिया है? सबसे पहला प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित किया जाता है। एसआईआर का प्रक्रिया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम को घोषित किया जाता है। दूसरा प्रक्रिया, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, आपके डोर टू डोर घर पे जाएंगे और सत्यापन करेंगे। बीएलओ आपके घर जाके सत्यापन करेंगे। तीसरा, मतदाता से जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज लिया जाएगा। जो भी मतदाता है उससे आवश्यक जानकारी और कुछ दस्तावेज लिया जाएगा। अब कौन कौन से दस्तावेज लिया जाएगा आगे वीडियो में हम बता देंगे। उसके बाद जब आपसे जानकारी बीएलओ लेगा तो एक ड्राफ्ट तैयार होगा। मतलब अभी वोटर लिस्ट तैयार नहीं होगा, वोटर लिस्ट आने से पहले एक ड्राफ्ट बनेगा जिसको फर्स्ट कॉपी भी बोला जा सकता है। ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट को प्रकाशित किया जाएगा। अगर उस ड्राफ्ट में किसी का नाम गलत है, सही है या कुछ पता गलत है, इसके लिए आपको एक अंतिम समय दिया जाएगा। आप उस समय के भीतर आप अपना नाम, अपडेटेशन, पता वगैरह कुछ भी ठीक करवा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से आपसे मांगे जाएंगे। तो सबसे पहला दस्तावेज, ये सब में से सभी नहीं मांगा जाएगा, कोई एक या दो मांगा जाएगा। सबसे पहले आप कोई पहचान पत्र दिखाइए, पहचान से संबंधित कोई भी पहचान पत्र दिखाइए। जन्म से संबंधित अगर आपके पास कोई वोटर आईडी कार्ड या पुराना पहचान पत्र हो या फिर पैन कार्ड हो तो आप जन्म से संबंधित कोई भी पहचान पत्र दीजिए, उनके पास प्रमाण पत्र दीजिए। आप निवास से संबंधित निवास प्रमाण पत्र दीजिए। और अन्य दस्तावेज जैसे निर्वाचन आयोग के निर्देशित हो वो दस्तावेज आप देंगे। ये देखिए वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यहाँ पे पीछे दिखाया गया है सारा डॉक्यूमेंट। आप इन सारे डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट आप उनको दे सकते हैं। चलिए, अगर एसआईआर नहीं हो तो क्या होगा? अगर एसआईआर नहीं करवाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, आपको बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। अगर एसआईआर नहीं होता है तो जो भी लोग मर गए हैं, जो मृत लोग हैं, उनका इस सूची में नाम रह सकता है। यह एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। एसआईआर नहीं होने पर मृत व्यक्तियों का नाम सूची में बने रहेंगे। दूसरा, एक व्यक्ति का नाम
कई स्थान पे, जैसे कोई मेरा नाम गौतम है, तो हम मेरा नाम यहाँ भी इस वोटर लिस्ट में भी है, कई दूसरे स्थान के पास भी है। तो मतलब एक व्यक्ति का नाम कई स्थान पे है, वो रह जाएगा अगर एसआईआर नहीं होता है तो। नए मतदाता छूट जाएंगे, जैसे जिनका अभी 18 साल हो गया है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में तो नाम चढ़ता है, लेकिन इस एसआईआर से एक बल्क रूप में सबका नाम चढ़ जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा। तो नए मतदान का नाम छूट सकते हैं अगर एसआईआर नहीं होगा। तो इसके लिए भी किया जा रहा है। गलत जानकारी बने रह सकते हैं वोटर लिस्ट में, या फिर आपके पहचान पत्र में गलत जानकारी जो है वो कई साल से जो पड़ा है वो बने रह सकते हैं अगर एसआईआर नहीं होता है। तो एसआईआर होगा, ये हट जाएगा। चुनाव की विश्वसनीयता प्रभावी हो सकता है। अगर चुनाव की विश्वसनीयता प्रभावी हो सकता है तो एसआईआर करवाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्यापन नहीं करवाता है तो क्या होगा? टेंशन मत लीजिए, आपको बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। अभी बांग्लादेश के बारे में हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, उनका एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं है। अब वो बीएलओ पे फ़ोन करके बीएलओ के पास चिल्ला रहे हैं कि मेरा एसआईआर में नाम नहीं है, हमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, ऐसे करा दिया जाएगा। बस भाई आप टेंशन मत लीजिए, किसी को कहीं भेजा नहीं जाएगा। यह चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है जो हर एक कुछ टाइम के अंदर कराया जाता है, जो बहुत टाइम से नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। एकदम साफ सुथरा तरीका से हो रहा है, सब लोग सहयोग करिए इसमें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्यापन नहीं कराता है तो केवल सत्यापन न कराने से स्वतः मतदान अधिकार समाप्त नहीं होता है। अगर आप एसआईआर नहीं करवाइएगा तो मतदान देने का अधिकार आपका नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से है। यदि रिकॉर्ड अधूरा हो या पात्रता सिद्ध न हो तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आपका नाम हटा दिया जाएगा। नाम कैसे हटाया जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। यदि रिकॉर्ड अधूरा हो, यदि रिकॉर्ड अधूरा हो या पात्रता सिद्ध न हो, मतलब कि आप एसआईआर के लायक हैं या नहीं हैं। अगर आप एसआईआर के लायक नहीं हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने लायक नहीं है, तो आपका नाम हटाया जा सकता है। हटाने से पहले, अगर आपका नाम हटाया जाएगा तो उससे पहले देखिए, अगर एसआईआर से नाम हटाया जाएगा तो उससे पहले दावा या आपत्ति दर्ज करने का आपको अधिकार मिलेगा। आप दावा कर सकते हैं कि हमारा, या फिर आपको ये अधिकार मिलेगा कि मेरा एसआईआर से नाम क्यों हटाया जा रहा है, आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईआर से जुड़े कुछ अधिकार है जो हम आपको बता रहे हैं, जूम भी कर दे रहे हैं, ये सब देखिए। एसआईआर से जुड़े कुछ अधिकार है। अपना नाम जांचने का अधिकार, एसआईआर लिस्ट में अपना नाम जांचने का अधिकार आपके पास है। गलत जानकारी सुधारने का अधिकार आपके पास है। नया नाम जुड़वाने का अधिकार आपके पास है। आपके फैमिली में अगर कोई 18 प्लस हो गए हैं तो उनका नाम जुड़वाने का अधिकार आपके पास प्राप्त है। नाम हटाने का दावा करने का अधिकार आपके पास है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो मृत हो गए हैं या जिसका 2 जगह 3 जगह नाम है, तो उसका नाम हटवा सकते हैं, ये अधिकार क्षेत्र में आता है। अपील करने का अधिकार भी आपके पास है। अपील का मतलब क्या? अगर एसआईआर में नाम नहीं आया है या गलत आ गया है या बिना कोई वजह से हट गया है तो आप अपील कर सकते हैं, यह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है। एसआईआर से जुड़े कई भ्रम हैं, कुछ मिथ्य भी चल रहा है एसआईआर से जुड़े, जो फिर से हम बता रहे हैं बांग्लादेश वाला कहानी की, एसआईआर नहीं करवाएंगे तो हमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। भ्रम क्या है? एसआईआर का मतलब सभी पुराना वोटर हटाए जाएंगे। एसआईआर का मतलब सभी पुराना वोटर हटाए जाएंगे, यह भ्रम है। सत्य क्या है? केवल पात्रता और रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब केवल पात्रता और रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। दूसरा भ्रम, बिना कारण वोटर सूची से नाम हटा दिया जा रहा है। बिना कारण वोटर सूची से नाम हटा दिया जा रहा है, यह भ्रम है। इसका सच्चाई क्या है? नाम हटाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है और संबंधित व्यक्ति को दावा या आपत्ति जताने का अवसर मिलता है, यह सत्य है। एक और भ्रम है कि एसआईआर कानून आ गया, नया कानून एसआईआर का आ गया है। कोई एसआईआर कानून नहीं है। यह मतदान सूची का विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। एसआईआर कोई कानून नहीं है। एसआईआर मतदान सूची को अपडेटेशन करने का एक प्रक्रिया है जो भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को क्या करना चाहिए? एसआईआर जब अभी चल रहा है तो नागरिकों को इस संबंध में क्या करना चाहिए? तो अपना नाम मतदान सूची में जंचवा ले, पहले देखें कि आपका नाम है या नहीं है। अपना नाम मतदान सूची में जांचे। कोई भी बीएलओ आपके घर पे आता है या आपसे कोई जानकारी मांगता है तो आप उनको सहयोग करें, उनको किसी भी तरह से डराए धमकाए नहीं। अगर डराए धमकाएंगे तो कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का केस ऊपर से एक और लग सकता है। ये हम कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं, क्योंकि मैं एक वकील हूं और आपको मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी सरकारी काम
इस एसआईआर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कोई भी सरकारी काम कहीं भी होता है, आप उसको अगर बाधित करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। अगर बीएलओ आपके पास आ रहा है तो आप उनको सहयोग करिए। यदि आवश्यक हो तो समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करिए। अगर बीएलओ आपसे कोई दस्तावेज मांग रहा है तो आप उनको दिखाइए। प्रारूप सूची प्रकाशित होने पर अपना विवरण अवश्य जांचें। मतलब कि वोटर लिस्ट जब आएगा उससे पहले जब ड्राफ्ट आएगा उसी को प्रारूप सूची बोलते हैं। तो जब ड्राफ्ट आएगा मतलब फर्स्ट कॉपी, तो उसमें अपना नाम एक बार अवश्य जांचें कि आपका नाम सही है, आपका एड्रेस सही है, आपका पिताजी का नाम सही है, उसको एक बार जांच लें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपील कर सकते हैं, आप उस पर दावा कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आपको एसआईआर के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और भी डिटेल्स, एसआईआर के बारे में इतना डिटेल्स है कि 1 घंटा का सेशन भी चल सकता है। आज हम आपको एकदम शॉर्ट में बताएं एसआईआर के बारे में। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एसआईआर क्या है गूगल पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।